नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 39,52,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 13,59,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 2,71,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 56,516 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 16,867 लोग रिकवर हुए हैं। 1,895 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में अब तक 3,252 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 1,231 लोग रिकवर हुए हैं। 193 लोगों की अब तक मौत हुई है। हम निगाह डालेंगे निमाड़ पर, तो निमाड़ में अब तक 206 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 93 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 20 लोगों की अब तक मौत हुई है। अब एक निगाह निमाड़ के चारों जिलों पर। खंडवा में अब तक 52 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 32 लोग रिकवर हुए हैं, लेकिन 7 लोगों की अब तक मौत हुई है। खरगोन में 80 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 39 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 8 लोगों की अब तक मौत हुई है। बुरहानपुर में अब तक 48 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। रिकवर यहाँ पर कोई नहीं हुआ है अब तक, लेकिन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें बड़वानी की, तो बड़वानी में अब तक 26 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 22 लोग रिकवर हुए हैं। मरने वालों का यहाँ पर कोई आंकड़ा नहीं है। खंडवा के लिए राहत भरा रहा शुक्रवार। 73 रिपोर्ट आई, सभी नेगेटिव। खंडवा के लिए शुक्रवार शुभ रहा। इस दिन कोई बुरी खबर नहीं आई। गुरुवार देर रात 2 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट इलाकों में सख्ती तेज करने के साथ ही सर्वे की गति भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही लगातार संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज इंदौर से कुल 73 रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कुल 328 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खंडवा से अब तक कुल 1163 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 459 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि जिले में कुल 52 लोग अब तक पॉजिटिव मिले हैं। 32 मरीज पॉजिटिव से रिकवर होकर नेगेटिव हुए हैं। इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बताते चले अब तक जिले में कुल 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। बुरहानपुर में कोरोना से 5वीं मौत, अब ड्रोन से हो रही है निगरानी। बुरहानपुर में कोरोना से 5वीं मौत हो गई है। 74 साल के लालबाग के चिंचाला निवासी बुजुर्ग ने शुक्रवार को अंतिम सांस ली। इनका इलाज जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। इस मौत के साथ बुरहानपुर जिले में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। गुरुवार को 9 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और सख्त हो गया है तथा कंटेनमेंट एरिया में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। वहीं मोमिनपुरा, दाऊदपुरा, अख्तर कॉलोनी, आज़ाद नगर, इंदिरा नगर, राजीव वार्ड जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। 16 मेडिकल मोबाइल टीम द्वारा संक्रमित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की 8 टीम सैंपल लेने में लगी हुई है। 28 संस्थागत क्वारंटाइन बनाए गए हैं। जिले में अब तक 751 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 48 केस पॉजिटिव मिले हैं। खरगोन से भी अच्छी खबर है। 36 रिपोर्ट नेगेटिव आई। 2 लोग रिकवर होकर घर पहुंचे। खरगोन जिले से भेजे गए सैंपलों में से 36 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इस तरह अब तक जिले में कुल 727 सैंपल की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 39 हो गई है। अभी भी 176 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है। पिछले 24 घंटों में 31 सैंपल भेजे गए। इनको मिलाकर जांच के लिए भेजे गए सैंपल की संख्या 1030 हो गई है। 2 अन्य मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। यहां अब 95 मरीज भर्ती हैं। पिछले 24 घंटे में 418 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। होम क्वारंटाइन में रहने वाली कुल संख्या 22,414 हो गई है। जिले भर में अब तक कुल 22,414 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। बड़वानी के मजदूरों को लेकर रतलाम से रवाना हुई 40 बसें। गुजरात में फंसे बड़वानी जिले के 250 मजदूरों को लेने बड़वानी से भेजी गई 40 बसें अब रतलाम से रवाना हो चुकी हैं। ये मजदूर राजकोट ट्रेन के माध्यम से आज रतलाम पहुंचे।
इन मजदूरों की पहले रतलाम में ही काउंसलिंग की गई। उन्हें बताया गया कि घर पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बताते चलें, जिले के 1050 मजदूरों को लाने के लिए जिले से 40 बसों को रतलाम भेजा गया था। इन बसों के साथ 40 बस प्रभारी तथा 4 नोडल अधिकारी भी भेजे गए थे, जो मजदूरों को इन बसों के माध्यम से जिले में लेकर लौटेंगे। देशगांव में लगी भीषण आग, पुलिस कर्मियों पर लोगों ने किया हमला। खंडवा जिले के देशगांव में शुक्रवार दोपहर 2 दुकान और 1 मकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है एक दुकान में सिलेंडर रखे हुए थे जिससे ब्लास्ट हुआ, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। चेगोमागन पुलिस के अनुसार आग में 1 मोबाइल दुकान, 1 किराना दुकान और 1 मकान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है आग घर में अवैध रूप से रखे सिलेंडर से चल रहे काम की वजह से लगी है। आग बुझाने की कोशिश कर रहे फायर कर्मियों को यहां भारी भीड़ से परेशानी हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गांव के ही कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। गांव के ही सुमित ने एक गैस की टंकी पुलिस कर्मी को दे मारी। इससे एक पुलिसकर्मी व एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। भिवंडी से पैदल आ रहे एक 40 वर्षीय व्यक्ति की छेगांव मकान में हुई मौत। 2 घंटे तक साथी करते रहे मदद का इंतजार। लॉकडाउन में काम नहीं मिलने के बाद सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश पैदल जा रहे 6 लोगों के एक दल में शामिल 40 साल के व्यक्ति की छेगांव मकान के पास मौत हो गई। साथियों ने बताया ये लोग 14 दिन पहले मुंबई के भिवंडी से पैदल चले थे। गाँव में आकर ये लोग सड़क किनारे आराम करने रुक गए। पानी पीकर सोया, उनका साथी सोता ही रह गया। इन लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और अस्पताल को फोन किया, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। आग की घटना की जानकारी लेने आए एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने इन लोगों को सड़क किनारे देखा और इनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। एक दिन में कोरोना सैंपल्स की 100 जांच हो सकेगी खंडवा मेडिकल कॉलेज में। खंडवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की टेस्टिंग मशीन आ गई है। ये मशीन हर दिन 90 से 100 सैंपल की जांच करने में सक्षम है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमित रंगारी ने बताया, मेडिकल कॉलेज में आई कोरोना सैंपल जांच की मशीन प्रतिदिन 90 से 100 तक सैंपल की जांच कर सकेगी। हालांकि अभी मशीन का इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही खंडवा में जांच शुरू हो सके, ताकि जांच रिपोर्ट में देरी से आने के कारण होने वाली मौतों को रोका भी जा सके। लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद कर मनाया अपना जन्मदिन। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से एक दूसरा मानवीय पहलू भी उभर कर सामने आ रहा है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के खौफ के बीच लोगों की जीवन शैली बदल गई है। अब लोग जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ जैसे आयोजन सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर मना रहे हैं। जावर के समाजसेवी अमित मालवीय ने शुक्रवार को अपना जन्मदिन औरंगाबाद से आए फूल गुब्बारे बेचने वाले मजदूरों के बीच मनाया। इस बहाने उन्होंने गरीबों को खाने पीने के लिए राशन की व्यवस्था की, जबकि बच्चों को बिस्किट और कुछ खिलौने बांट करके उनके साथ अपना जन्मदिन एंजॉय किया। अभी मिली जानकारी के अनुसार खंडवा से गुजर रही एक मालगाड़ी के वैगन से एलपीजी गैस लीक होने की सूचना मिली। सूचना के तत्काल बाद रेलवे का प्रशासन सक्रिय हुआ और रेलवे स्टेशन की सारी लाइटें बंद कर दी गई। हालांकि इसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बताया जा रहा है घबराने की कोई बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।